नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में दूसरा जो पाठ है, हम भी बने महान, वो पाठ हम देखेंगे। अगले वीडियो में हमने अगली जो घटना है कर्तव्य, उसके बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारी दी और पाठ ये जो घटना है वो भी हमने पूरी की। तो कर्तव्य जो है उनमें नरेंद्र नाम का लड़का कैसे एक अच्छा काम करता है और अंत में वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होता है। उनमें नरेंद्र ने कैसे बच्चे की मदद की चवन्नी देकर। फिर जो बच्चा बेखबर रास्ते पर चल रहा था, आगे मोटर आ रही थी, उस बच्चे को उन्होंने झपट कर मोटर से आगे ले लिया, झपट कर ले लिया। अगर उन्होंने थोड़ी देर की होती तो बच्चे की जान भी चली जाती। ये घटना हमने देखी। अब हम दूसरी घटना जो है नियम सबके लिए है, यानी नियम सबके लिए है। बड़े हो, छोटे हो, कोई अधिकारी हो या कोई चपरासी हो, नियम सबके लिए है। सबको नियम में रहना चाहिए, ये बात बताई है। तो यहाँ पर मैं आपको नियम सबके लिए है उनकी कहानी बताती हूँ। ये जो घटना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। तो पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था और सभी बच्चों को अलग अलग काम सौंप दिया था। उनमें प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त किया था और वो स्वयं सेवक जिसे कर्तव्य भार सौंपा था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही उसे अंदर आने के लिए कहना। बराबर। यहाँ पर एक अतिथि आया। जो अतिथि यहाँ पर अतिथि आया, लेकिन अतिथि के पास निमंत्रण पत्र नहीं था। स्वयं सेवक ने उन्हें निमंत्रण पत्र की मांग की और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, निमंत्रण पत्र तो मैं घर पर ही भेज आया हूँ। तो स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने के लिए शालीनता पूर्वक रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जो निमंत्रण पत्र नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। इतने में दूर खड़े लोगों ने देखा कि स्वयं सेवक एक व्यक्ति को रोक रहा है और जिसे रोक रहा है वो कौन है? मुख्य अतिथि। और मुख्य अतिथि यानी महादेव गोविंद रानड़े मुख्य अतिथि के रूप में है, जिनको उन लोगों ने न्योता दिया था। जब उन लोगों ने देखा तो वो लोग वहां पर आ गए और फिर कहने लगे कि इन्हें मंच पर ले जाओ। तब स्वयं सेवक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि अगर आप ही अगर रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा? कोई भी अतिथि हो, लेकिन उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। मुझे भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यानी भले वो मुख्य अतिथि हो या कोई आम आदमी हो, लेकिन सबको नियम में रहना चाहिए, यानी सबके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। तो ये जो स्वयंसेवक थे, वो स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने
देश की बड़ी सेवा की। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने एक प्रसंग बताया। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नियम सबके लिए है। छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, कोई अधिकारी हो या कोई चपरासी हो या कोई भले ही तुच्छ व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन नियम सबके लिए होने चाहिए। आप स्कूल में जाते हैं तो आपको कई बार कहते हैं कि कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, बराबर। कई बच्चे ऐसा करते हैं जो डस्टबिन में नहीं डालते। मानो कि आप मॉनिटर की बात कर रहे हैं। मॉनिटर खुद क्लास में चिल्ला कर कहता है कि किसी को यहाँ पर क्लास में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कचरा हमेशा डस्टबिन में डालो। और खुद मॉनिटर अगर कचरा डस्टबिन में न डालकर क्लास में डाले तो ये नियम के विरुद्ध है। अगर टीचर आपको कहे कि आपको यूनिफॉर्म में आना है तो टीचर को भी यूनिफॉर्म में होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए, बराबर। तो अगर आपके घर में डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन रखने वाला व्यक्ति खुद डिसिप्लिन न रखे तो ये तो गलत बात है। इसीलिए नियम सबके लिए है, नियम के अनुसार सबको रहना चाहिए। तो बात है 1885 की। यहाँ पर तो 1885 की बात है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पूना में एक स्कूल है जिसका नाम है न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, और न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त किया गया था। आपके यहाँ भी यानी हमारे यहाँ भी जब एनुअल का प्रोग्राम होता है तो सब जगह पर सबको नियंत्रण में रखने के लिए स्वयंसेवक रखे जाते हैं, बराबर। उन स्वयंसेवकों को उनका कर्तव्य भार सौंपा जाता है। तो यहाँ पर भी प्रमुख द्वार पर यानी मुख्य द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था और जिसे यह कार्यभार सौंपा गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही उसे अंदर जाने देना चाहिए। तो उस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानड़े। तो यहाँ पर स्वयंसेवक क्या कर रहा था? सब लोगों को निमंत्रण पत्र देखकर यथास्थान पर बिठाता था। उसी समय उस समारोह में एक मुख्य अतिथि आए, महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वो विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और फिर निमंत्रण पत्र की मांग की। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने क्या किया? रोक दिया और कहा कि पहले आप निमंत्रण पत्र हमें बताइए और फिर निमंत्रण पत्र देखकर ही आप यहाँ पर हमें बताकर ही आगे जा सकते हैं। महादेव गोविंद जो रानड़े थे अतिथि, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। रानड़े ने कहा। तो ये जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने कहा कि बेटा निमंत्रण पत्र तो मेरे पास नहीं है। तब स्वयंसेवक जो था उन्होंने कहा कि क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक नम्रता पूर्वक उत्तर देता है। स्वयंसेवक ने कहा कि अगर आपके पास निमंत्रण पत्र नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। जैसे ही मुख्य अतिथि वहां पर रुके हुए थे और ये जो स्वयंसेवक था उसके साथ कुछ पूछ रहा था, तब ये सारी घटना लोगों ने देखी और सब लोग वहां पर आ गए।
रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा कि नहीं श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। यानी आप ही मुझे इस तरह कार्य करने के लिए मेरे कार्य में रोड़ा बनेंगे तो मैं अपना कार्य कैसे निभा सकूंगा, अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यानी यहाँ पर भेदभाव जो हो रहा है वो मुझसे सहन नहीं होगा। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो व्यक्ति था वो व्यक्ति कौन था? स्वयंसेवक गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है, उन प्रश्न में कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न है कि समारोह कहाँ हो रहा था? तो पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। बराबर। स्वयंसेवक कौन था? तो स्वयंसेवक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। बराबर। स्वयंसेवक क्या कर रहा था? तो स्वयंसेवक सबके निमंत्रण पत्र देखकर उसे यथास्थान पर बिठाता था। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है, ये भी बनता है कि समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े। बराबर। स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो मंच की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। बराबर। यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द ये भी बनता है कि जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो। जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अतिथि। बराबर। यहाँ पर मैं लिखती हूं कि जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो, नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अतिथि। अतिथि कहते हैं। यहाँ पर ये भी प्रश्न बनता है कि जिसके आने की कोई निश्चित तिथि न हो उसे क्या कहते हैं? तो अतिथि। बराबर। तो इस तरह ये जो दूसरा प्रसंग है नियम सबके लिए है वो पूरा हुआ। अब हम आगे पहुंचते हैं सफलता का रहस्य। तीसरा जो पॉइंट है हमारा सफलता का रहस्य। तो सफलता का क्या रहस्य है? यानी आप लोग अव्वल आते हैं तो उसके पीछे क्या वजह है? यहाँ पर एक प्रसंग बताया है जो सचिन तेंदुलकर के जीवन से संबंधित है। सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था।
यानी अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए कहाँ आया था? अहमदाबाद में। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी, लेकिन एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह न मिला। तो यहाँ पर एक क्रिकेट टीम 5 स्टार होटल में ठहरी और सारी रात वहां पर रहे। दूसरे दिन सुबह हुई तो सुबह में सब लोग अल्पाहार के लिए तैयार थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। वो कौन था? कप्तान। उसे ढूंढने के लिए सारी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा। कमरे की गैलरी खिड़की में देखा तो वो क्या कर रहा था? एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती तो वह पूरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। तो वो लड़का क्या कर रहा था? एक हाथ से गेंद यानी दड़ो, एक हाथ से गेंद दूसरी दीवार पर टकराता था और जब एक टकराई हुई गेंद वापस आती थी तो उसे बल्ले से, बल्ला यानी बैट, उससे वो क्या करता था? खेलता था। तभी साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने के लिए संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उनका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। दंग रह जाना यानी आश्चर्य में पड़ जाना। तो यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर क्रिकेट में आए थे वो लोग तो शामिल होने के लिए या अहमदाबाद घूमने के लिए मिलेगा ऐसा सोचकर वो लोग खुश थे, लेकिन ये जो कप्तान था वो कप्तान ने क्या किया? पूरी रात उन्होंने प्रैक्टिस की, बराबर। तो उनका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी खास जो साथी मित्र थे खिलाड़ी, वो सब दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की, कई विश्व रिकॉर्ड बनाए, उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो वह बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया उन्होंने कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में और तीसरी बार मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार के रूप में मैं उसे खेलता हूँ। तो ये जो व्यक्ति था, ये जो खिलाड़ी था, उस खिलाड़ी को पूछा गया कि तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है, तो उन्होंने ये बात बताई कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। तो सबसे पहले मैं अभ्यास करता हूँ, दूसरी बार मैं मैदान में खेलता हूँ और मैदान में अगर मुझे जो भी कचास रह गई है वो मैच के बाद मैं उनमें मूल्यांकन करता हूँ, सुधार करता हूँ और इस तरह मैं सफलता प्राप्त करता हूँ। ये बात उन्होंने बताई। यह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर था, बराबर। तो वो क्रिकेटर कौन था? सचिन रमेश तेंदुलकर। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन की सफलता के आधार है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर सचमुच आप एकाग्रता से काम करें,
अविरत यानी बार बार अभ्यास करते रहे और कठोर परिश्रम करें एवं लगन हो कार्य के प्रति, तो आप अवश्य ही सफलता पा सकते हैं। यहाँ पर इतना पाठ रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।